शलोम शलोम शलोम। प्रभु, आज हम दानियल का एक वो हिस्सा देखते हैं जो दानियल 9 पहले से निश्चित वो बातें और छाया पे बात करते हैं। दानियल 9 में जो 70 सप्ताह का दर्शन है, सपना है, दर्शन है, उसमें 62वें सप्ताह में अभिषेक को काटा जाएगा और वही वो समय था। अगर उसे काउंट करेंगे तो वो 62वां सप्ताह था। उसके बाद का इस पर 70 सप्ताह पर वीडियो किया जा चुका है। पर हम प्रभु यीशु का काटा जाना, सूली पर चढ़ाया जाना, समाप्त किया जाना, अब हम उन हिस्सों पर जाते हैं। एक सपना देखने वाला यूसुफ, अगर यहूदियों के हिसाब से देखा जाए तो सपना देखने वाला ईश्वर, उसे ये उपमा मिली है। हो सकता है इसमें आप कुछ जानते हो या तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि यशायाह 53 में की वो बातें और जो यूसुफ के साथ घटा 17 साल में, जब उसकी उम्र 17 साल थी और जब वो भाइयों की ओर चला जा रहा था तो उन भाइयों ने देखा उसे और जो धारणा बनाई वो बिल्कुल मेल खाती है उस बात से, उस सच्चाई को प्रमाणित करती है जो प्रभु यीशु ने बागवान के लिए बोला था कि अब तो ये हमारे मालिक का वारिस आया है, इसे क्यों ना खत्म कर दें, तो सब झंझट ही खत्म हो जाएगी। एक बात इसमें आपकी जानकारी के लिए मैं रख देना चाहता हूं कि 66 सिमिलरिटी हैं, समानताएं हैं प्रभु यीशु और यूसुफ के बीच में। मैं बराबरी नहीं कर रहा, पर परमेश्वर की महान योजना को जो उसने पहले से रखा है और साबित होता है कि वो पहले प्रकट कर देता है अपनी योजनाओं को। इसका महत्व जानिए, वो पहले प्रकट कर देता है अपनी योजनाओं को, अपने नबियों को, अपने प्रेम करने वालों को, और उसकी समझ उस समय नहीं थी। आज अगर हम देखते हैं तो ये समझ पाते हैं कि वो क्यों यशायाह की 66 अध्याय की किताब को छोटी एक संक्षेप में कही गई बाइबल कहते हैं, क्यों उसे ऐसा मानते हैं। इनका अगर अच्छे से अवलोकन करें और इस बात को जाने कि पवित्र शास्त्र में रखी हर बात हमको विश्वास में किस पायदान पे पहुंचा रही है, किस स्तर पर पहुंचा रही है, क्या क्या है उसके शब्दों का अंदाज नहीं, कल्पना नहीं। बोले चलो ये सपना देखने वाला कितने उसके साथ ईर्ष्या, जलन, कितनी भयानक स्थिति में। अब अगर आप देखेंगे ये आज के भी संसार में, तो जिनको ऐसी चीजें होती हैं, किसी से जलन होती है तो झुंड बना लेते हैं और उसके लिए उनकी तमाम बॉडी लैंग्वेज, किस तरह से वो रिएक्ट करते हैं, ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। वहां पर जो हो रहा है कि उन्होंने उसे सूखे कुएं में डाला, गड्ढे में डाला, फेंक दिया, बेच दिया, मिस्री के हाथ में डाल दिया, ये सब बातें हैं। पर जो उसने पहना था अंगरखा रंग बिरंगा, उसको खून से लथपथ करके, एक मेमने के खून से लथपथ करके, दागदार करके याकूब के पास ले जाते हैं और बोलते हैं पहचान। ये शब्द है पहचान। तो पहचान हमें पहचानना है। हमारे सामने जो चीजें आ रही हैं कि हम इस बात को कैसे पहचान रहे हैं। वो कोट, वो अंगरखा अधिकार को दिखाता था डिफरेंट। प्रभु यीशु जो अनुग्रह के सिंहासन पर विराजमान है और वो तमाम सातों रंग के जो प्रकाश का वहां विवरण हुआ है, वो महिमा में उसने पहना हुआ है वो अंगरखा, कोट। और इसीलिए कहा गया है पहनना,
और उतारना। हम क्या पहनना चाहते हैं और क्या उतारना चाहते हैं, ये वो सच्चाइयां जो हर बिंदु पर जिस तरह से घटी प्रभु यीशु के साथ, वैसी वैसी सब चीजें, ये क्षमताएं समझने की पवित्र आत्मा के द्वारा मिले, क्योंकि इनके प्रकाशन तो पवित्र आत्मा के द्वारा ही होंगे। हजारों सालों से बात बताई जा रही है, पर इन अंतिम समय में विश्वास में मजबूती के लिए कि पवित्र शास्त्र में जो भी बात लिखी हुई है वो प्रभु यीशु से कैसे जुड़ी हुई है। पवित्र शास्त्र इसीलिए तो रखा गया कि परमेश्वर जो अति बुद्धिमान है, उसने हर बातें कैसी रखी हैं कि हम उनको सुन के, पढ़ के पहचान सकते हैं। इस समय जो साजिशों का दौर है, वो साजिशें, वो धोखा, जिसे नकाल कहा जाता है हिब्रू में, डिसेप्शन, किस तरह से दिया, रूबेन कैसे सामने आया, यहूदा का बोला जाना की पहचान, एक समय वो उस स्तर पर पहुंचा कि उसे भी पहचान के लिए उसकी लाठी दिखाई गई। बाइबल में ये बातें कि जो तुम बोते हो वो काटोगे, इसीलिए सतर्क करती है कि इन अंतिम समय में पहचान कैसे पहचान सकते हैं, जब हम यूसुफ जो एक छाया है और मिस्र में भेज दिया गया, वहां राजा हो गया। अकाल 7 साल का कैसे खत्म किया उसने, किस रीति से 7 साल का महाक्लेश का और अंतिम होना, उसके बाद का भी जैसा पहला आदम के द्वारा पाप आया, एक छाया, और एक वास्तविक जो स्वर्गीय है, और जैसे हम हैं, जो हमें होना चाहिए वही बताने के लिए ये प्रतिछायाएं हैं, पर वास्तविकता प्रभु यीशु है। उसने वो सब बातों को जो उसी के द्वारा करी गई, उसी ने जो बनाया, ये पूरा रंगमंच कह सकते हो कि उतने सालों से जो चलता आया, और किसके द्वारा था, उत्पत्ति और किसके द्वारा थी, आओ हम बनाएं, क्या मतलब निकलता है, फैब्रिकेटर, क्रिएटर। क्या समझेंगे इसको, क्या समझना चाहिए, जो बहुत सारे उधेड़बीन में लगे रहते हैं, क्या इतना काफी नहीं है कि वो पहचाना नहीं जाता था। यशायाह 53 जब हम पढ़ते हैं, पर उसके मूल बात पे चल रहे हैं कि वो सपना देखने वाला ईश्वर, जो वो चीजें पूरी हुई ना, वही बात क्या यहाँ मिलावट हो रही है? यीशु ने उन्हीं बातों को पूरी किया, क्योंकि वो बनाने वाला है, उसे ये करना था, वो जानता था। और ये भी जानते हैं और इसमें हैं कि अगर इस बात के लिए आत्मा में इच्छा रखेंगे, इस बात को दृढ़ता से स्वीकार कर लेंगे कि प्रत्येक बात जो बाइबल में प्रभु यीशु के द्वारा रखी गई, क्योंकि वचन वो है और वो पूरी रीति से पूरा हुआ है, पूरा होगा। कहाँ कहाँ पर पूरा कैसे हुआ है, कैसे जुड़ा हुआ है वो प्रभु से, ये समझ पवित्र आत्मा निश्चित सिखाएगा और समझाएगा। आज हमारे सामने वो बोलता है कि मेरी सारी अधीनता में है, और वो प्रमाणित करता है कि निश्चित वो सब बातें उसकी अधीनता में हैं। अनलिमिटेड पावर उसके पास है, उसके हाथ में है, सारी चीजें हैं। यीशु पर विश्वास लाने के बाद भी क्यों ये स्थिति बनी रहती है? बाधाएं हमेशा क्यों पीछा करती रहती हैं? कई कई शांति के लिए क्यों मोहताज होते हैं? जब रिडेम्पशन का, छुटकारे का, पाप मुक्ति का हमारे लिए साल्वेशन हो चुका, उपाय हो चुका, उसको मानने में भी क्यों वो जो फरीसी के स्वभाव से ही जानना चाहते हैं क्या? उन्हीं बातों को पकड़ के
इस बात पर ये जो हिस्सा मैं आपके सामने रख रहा हूं, इनको देखते समझते हुए आगे क्यों नहीं बढ़ना चाहते? अगर ये सब इसके साथ चलते चले जाएंगे तो प्रभु का जीवित होना और उसके बाद और ये घटनाक्रम जो प्रकाशित वाक्य और दानियल में दिए गए हैं आखिरी सप्ताह का, आप उसे देख पाएंगे। आप समझ रहे हैं, निश्चित बताने वाले बताते रहेंगे और उन्हें बताना भी चाहिए, पर ये तो खुद को जानना समझना जरूरी है। अगर हम बताने वालों पर ही निर्भर होकर सुनते रहें और इन चीजों पर खुद आत्मा की इच्छा ना हो कि इन परिस्थितियों में मैं साथ होकर उन चीजों को देखूं समझूं, घर की सारी चीजों के लिए जो मुख्य होता है वो जवाबदार होता है, उसकी देखरेख और सारी चीजें करने के लिए वो कैसे करता है? अगर अपने आप को अधिकारी वारिस मानते हो स्वर्गीय स्थानों के, तो ये घटनाक्रम जो पूरा हुआ और फिर उसका आना है और ये साबित है कि वो कैसे आएगा और उसके बाद की घटना पुनः कैसे दोहराई जाएगी, इस पर अगर ध्यान लगा लें कि बाइबल जब पढ़ें तो वहां पर किसी विशेष दृष्टांत की अगर बात होती है और हमारी समझ में ये आया है कि ये कैसे प्रभु यीशु के साथ जुड़ी हुई है, तो वो रास्ता समझ में आता चला जाएगा कि प्रभु ने वहां पर क्यों 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 ऐसा बोले, इस जगह पर क्यों प्रभु यीशु ने ये करके दिखाया। उनके तमाम जवाब उसमें बाइबल में हर मात्रा और बिंदु पर ध्यान दिया गया है। और जब परमेश्वर चाहता है कि हम हर मात्रा और बिंदु को पूरा होते हुए, क्योंकि वो पूरा होगी, वो पूरी होगी, तो क्यों ना ध्यान दें। जब हम एक पद लिखते हैं तो पूर्ण विराम, अल्प विराम, वो जो फुल स्टॉप है, कॉमा है, ये हम लगाते हैं ना, और उसका अर्थ भी जानते हैं ना, क्योंकि लिख रहे हैं, जान रहे हैं कि ये अल्प है और ये पूर्ण है। वही चीज यूसुफ और वहां पर हुई तमाम वो घटनाएं कि उसके बाद उसके भाइयों से उसका मिलना और वहां पहचाना जाना, वहां यहूदा सामने आया था ना कि बिन्यामीन की जगह तो मुझे ये रख ले। कितना तुच्छ जाना गया है प्रभु यीशु परमेश्वर। हम अपने आप को किसी के द्वारा तुच्छ, निकृष्ट, गिरा हुआ, अपमानित जब महसूस करते हैं लोगों के व्यवहार से, वो परमेश्वर इन तमाम परिस्थितियों में वो सब बातों में पहचाना नहीं जाता था। कैसा था? उसका कोई प्रभाव नहीं दिखता था जैसे लोग देखना चाहते हैं। एक विचार बना हुआ है मानसिकता में जो दुष्ट की चकाचौंध में, तो वो बातें नहीं दिखेंगी। उसमें इंसान बड़ी बड़ी बातें उसके अनुसार सोचने की कोशिश करेगा। यही तो बाधाएं हैं और ये विचलित करेंगी, और शैतान चाहता है कि आप विचलित हो और बहुत सारी बाधाओं में पड़कर उस शांति से दूर हो। बाधाएं रहेंगी तो शांति कहाँ रहेगी? अपनी बाधाओं को देखो ना कि आपने वो बाधाएं अपने द्वारा निर्मित की है, अपनी बुद्धिमानी के द्वारा, या वचन में उन बाधाओं को छुटकारे के लिए क्या उपाय किया गया है। तो ये छाया जो है, जैसे मंदिर की प्रतिछाया असली तो स्वर्ग में है, ये बता दिया गया, पूरे चाल चलन के लिए ठहराया गया है। मनुष्य क्यों नहीं कर पाता विश्वास? क्यों इन गंभीर बातों पर दृष्टि नहीं जाती? इन बातों के लिए अलग वक्त क्यों नहीं निकाल पाता वो कि खामोशी से उसकी सुने और जाने? क्योंकि घूमना फिरना, संसार और शरीर और अपने आप को श्रापित ठहराना मनुष्य का स्वभाव हो गया है। गधे की तरह पूरा हमेशा लगा रहना लोगों के सामने कि नहीं मेरे पास समय नहीं। लोगों से सुनते होंगे आप कि मेरे पास समय नहीं है, बिल्कुल वीआईपी बन गए हैं, गधे बन गए हैं, ये कहिए, नींद नहीं आ रही है,
जबकि बाइबल में लिखा है कि वो अपने प्रेमियों को यूं ही नींद गिफ्ट में देता है। अब जो नींद नींद करता है, जो सोया हुआ है, उसको जगाए रखना जरूरी है। जो निश्चिंत हो गया है वो, इसलिए तो साउंड स्लीप जैसी चीजें आती है ना सामने। जकरिया 13 का पिछले वीडियोस में एक मैंने करा है, जिसमें चरवाहे के बारे में, जो हमारा अच्छा चरवाहा कहते हैं। अगर हम 13:7 देखेंगे तो वो चरवाहा, और आज चरवाहे को समझना कि कैसे तलवार चली और वो शब्द कितने महत्वपूर्ण हैं, ये सुन लीजिए। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, जकरिया 13:7, हे तलवार मेरे ठहराए हुए चरवाहे के विरुद्ध, अर्थात जो पुरुष मेरा स्वजाति है उसके विरुद्ध चल। परमेश्वर धर्मी और न्यायी है। वो उस सीमा तक पहुंचा देना चाहता है शैतान को, और वो सीमा निर्धारित कर दी गई है कि उस समय तक वो ऐसा करेगा, और स्वतंत्र भी किया गया है, हमारे द्वारा चाहता है। तो ऐसा चरवाहा कौन बनना चाहेगा जिस पर तलवार चले, गर्दन कटे और तितर बितर हो भेड़ बकरियां? ये होता रहा है। अगर पूरी कलीसियाओं को देखें हम, जो प्रकाशित वाक्य में हैं, 7 कलीसियाएं, और वो घटनाक्रम जो समय के अनुसार रख दिया गया वहां, और उतने समय तक वो बढ़ती रहीं, पनपती रहीं, और एक समय क्या हुआ, आज पाई जाती हैं क्या? वहां पर प्रॉपर वो टर्की में, वो तुर्की में, ये 7 कलीसियाओं के जो स्थान है, आज वहां से वो पूरा शिफ्ट होकर सारे संसार में सबके लिए अलग नहीं किया। अगर स्वजाति हो गए, उसकी जाति के हो गए, परमेश्वर के जात के हो गए, अपने आप वो सब बातें जो उसने रखी है आप इस्तेमाल होंगे, वो बुलाहट होगी। सचमुच में वो चुने और बुलाहट का मतलब जानेंगे, और ये बात बहुत साफ होते चले जाएगी कि इस रास्ते पर वो सारे खुलासे, वो घटना जो घटी ऐतिहासिक, और दबाने की जो कोशिश की गई, शैतान किस रीति से इन सारी चीजों को करता है, ये तो हम बोल देते हैं, पर इस्तेमाल तो वो मनुष्य ही होता है। यहूदा में शैतान समाया और फिर वो काम हुआ। क्यों बताया गया कि शैतान जब समाता है तो इसी तरह के खरीद फरोख्त जिसको बोलते हैं, खरीदना बेचना, वो दिख रहा है पूरा यहूदियों का, यहूदा का। तो ये मत समझिए कि इजराइलियों में दिख रहा है। ये जो उसकी स्वजाति कहलाने की कोशिश करते हैं पर है नहीं, क्योंकि इन बातों को वो तुच्छ जानकर अलग रख देते हैं। क्या करना है यूसुफ के बारे में जान के, क्या करना है उससे लिंक करके प्रभु यीशु को? अरे उसी में तो सच्चाई है कि उतने हजारों साल पहले वो सच्चाई जो कही गई है, आज अगर कोई मनुष्य कह रहा है, परमेश्वर एक जगह बहुत दुखी हुआ था कि ये मनुष्य की मान के शराब तो छोड़ देते हैं, बताया है मैंने, पर मेरा कहना नहीं मानते और उसमें दृढ़ रहते हैं। अगर मनुष्य ने किसी नियम को बना दिया है तो उसमें देखिए आप कितने मजबूत हैं वो। हमारे पंथ में ये हम इसके अलावा ये नहीं करेंगे और वो नहीं करेंगे। ये कैसा, ये वो ही है शैतान का समाया जाना और प्रभु यीशु को तुच्छ ठहराना, इनकार कर देना। और कर रहे हैं जाने अनजाने, समझ नहीं रहने के कारण। और ये वचन अगर हम यूसुफ और प्रभु यीशु के इन हिस्सों को रखते हैं तो ये इसीलिए रखे जा रहे हैं कि इसकी महत्वपूर्णता, सच्चाई की जितना अधिक जानोगे हर बिंदु पर, वो गड्ढे को समझ लोगे, वो कुएं को समझ लोगे, सूखे कुएं को, और वो तमाम चीजें जो दिखाई और समझाई गई हैं बाइबल में, वो सब बातें पूरी हुई, पूरी होंगी और हो रही हैं।
और आज ये बातें जो जिसमें से बहुत सी बातें मैं जानता हूँ छूट रही हैं, पर इतने कम समय में सब बातें नहीं, पर उसका मूल जो है वो ये है कि इस बात को जान लें, समझ लें और देखिए उन बातों की समझ आपको मिलने लगेगी जो आज आपको असंभव लगता है, या उस जगह से हटाकर वो दुष्ट आपको दूसरी ओर ले जाता है। इन बातों पे ध्यान रखें, दृष्टि रखें, पहचानें और स्थिर करने वाला वो है, तो तमाम बाधाएं जो आपने अपने लिए खड़ी कर रखी हैं, अपने विचारों के कारण दूर हो जाएंगी। ये भरपूरी के जीवन के लिए है, स्वर्गीय जीवन की पहचान के लिए है। हम इन बातों को कितना महत्व देते हैं पवित्र शास्त्र की, या सिर्फ कहानी सुन के भूल जाते हैं, या वहां पर स्थिर होकर कि इससे आगे मैं जानूंगा क्या क्या समानताएं हैं, मैं इसको खोजूंगा और जो मैं इसको जानूंगा तो मैं अपने जीवन में, अपने जीवन के द्वारा इन सच्चाइयों को इसीलिए बताऊंगा कि परमेश्वर जो सत्य है वो जाने लोग उसकी तमाम सच्चाइयों के लिए जो मुझे मिली है, पूरी मन प्राण आत्मा बुद्धि की जितनी शक्ति है उसको अगर मैं प्रकट करता हूँ उस सत्य को, तो सचमुच में मैं प्रेम करता हूँ, ये साबित होता है। उसकी महिमा और स्तुति होती है। और इसीलिए वचन के साथ रहने की बात कही गई है, वचन में बने रहने की बात कही गई है। ज़्यादातर जो समय बर्बाद होता है वो उन बातों पर ध्यान भटकाने वाले विषय, ज़रूरतों वाले विषय, क्योंकि जब मैं ये बोला है वो जो सारे सिंहासन में जो उसके चारों ओर वो अधिकार का दिया गया है, प्रकाश का, महिमा का, वो कोट समझ लीजिए उसे, उसके लिए सब संभव है। ये आज मैं जो बता पा रहा हूँ उसी के कारण तो है। इसमें और कितनी बड़ी-बड़ी बातें पवित्र आत्मा बताएँगे, समझाएँगे, सिखाएँगे और आप उसमें भागी होंगे कि उसकी महिमा में हम साथ होकर। पर जब तक इस बात के लिए दृढ़ संकल्प नहीं होंगे कि जब मैं एक लाइन पढ़ता हूँ बाइबल की या एक शब्द पढ़ता हूँ तो पवित्र आत्मा के हाथ में सौंप कर उस बात को जो आत्मा जानना चाहती है वो मांगने की जगह विचारों में क्यों भटकना। ये इसीलिए रखा गया और इसको दृढ़ कर दिया गया है और वो बात पूरी हुई। हमारा जीवता प्रभु तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और सबके लिए उद्धार का कारण बन गया। और उद्धार इसीलिए कि पूरा छुटकारा पाकर उसकी स्वजाति होकर उसके कहलाएं। और हम में से प्रत्येक और प्रत्येक को अगर याजक कहा गया है तो चरवाहा कहा गया है, पर चरवाहे के साथ क्या होगा प्रभु यीशु ने बता दी। खुद पर हुआ, अगर हम पर होता है तो पौलुस बोलता है ना फिलिपियों 3 में कि मैं उस मर्म को जानूं, 9-10 पढ़िएगा, उस मर्म को पहचानूं और जानूं क्यों ये इच्छा बलवती हुई। और इसमें से हम सब का यह है कि हम उस मर्म को पहचाने, न कि छोटे छोटे ये कांटों से परेशान होकर। जो कांटों का ताज पहनाया गया सिर में, वो कांटे थे जो धंसते चले गए अंदर तक सिर में। सिर कितना कठोर वो होता, कड़ा होता है, उन हड्डियों में धंस गए थे। वो साधारण कांटे थे। ये सब क्यों? तो कौन से कांटे हैं जो घुस जाते हैं भेजे के अंदर? वो सब ले लिए उसने। आप उन कांटों को क्यों? पौलुस बोलता है एक कांटा चुभाया गया कि वो मेरे को घूंसा मारता रहे तो मेरे को मालूम रहे।
और वो स्थिति मालूम रहना चाहिए कि दुष्ट आखिर क्या कर रहा है। तो दूसरी जो सहूलियतें सुकोमल होने की है, उससे छुटकारा पाकर ये इसीलिए रखा गया है। ये 2 हिस्से कि उस प्रतिछाया को जो पूरी हुई प्रभु यीशु में, और ये सब जो हैं वो प्रभु यीशु में कैसे वास्तविकता के साथ पूरी हैं। स्वर्गीय स्थानों में भी वो काल्पनिक नहीं हैं और वो सब बातें होनी हैं, और ये गंभीरता आ जाएगी तो अंतिम समय के लिए तैयारी बन जाएगी। एक शानदार दुल्हन, निर्दोष और निष्कलंक दुल्हन होने की। और यही तो वचन चाहता है। बहुत से हिस्से हैं जो बार-बार लगातार आ रहे हैं, और इन हिस्सों को भी अभी हम आगे बढ़ाएँगे, और वो जो प्रभु यीशु ने कहे और लोगों ने क्या समझा, ये भी हम अच्छे से जानेंगे, समझेंगे कि फरीसियों ने उसको कैसे तोड़-मरोड़ कर अलग किया, और इन अंतिम समय में रोमन्स ने कैसा किया। ये सब ने जो-जो किया, वो होना था, वो किया जाना था कि हम और उस सच्चाई को जानकर मजबूत हों कि इनने ये किया, और वो सब प्रकाश में आई, क्योंकि वो चीज़ें और वो आखिरी उसमें पहुँच के वो सारी चीज़ें खुल जाती हैं ना, यीशु में सारे पर्दे खुल जाते हैं। आमीन।